स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे लिए पेट्रोल, डीजल, बेसिकली जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत का काफ़ी सारा पैसा सिर्फ बाहर के देशों से क्रूड ऑयल खरीदने में चला जाता है। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हम भारत के अंदर ही जो एक्सप्लोरेशन है वो करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत के पास कैपेसिटी नहीं है, काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन एक्सप्लोरेशन की काफ़ी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सही कानून हो। अब क्या है कि यहाँ पर आज़ादी के जस्ट बाद एक कानून बना था 1948 का, और इसमें यहाँ पर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है और इसीलिए सरकार ने यहाँ पर पास करवाया है ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट। ये आपका काफ़ी बड़ा बूस्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है उसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सकता है और इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या इससे बदलाव होने वाला है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी आप बैच लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, या फिर अगर आप यहाँ पर जो 2025 का प्रीलिम्स बैच है वो लेना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर सरकार का ये कहना है टू एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल ऑयल। तो चाहे वो आपका क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भारत के अंदर ही हो और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े इस सेक्टर के अंदर, जिससे हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सके। इसको देखते हुए यहाँ पर फाइनली राज्यसभा से जो ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल है 2024 का, ये पास हो गया और फाइनली अब लोकसभा से भी पास हो ही जाएगा। आपको पता है सरकार के पास मेजॉरिटी है और ये कानून के फॉर्म में बन जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये वाला जो कानून आया है आपका ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल, ये बेसिकली जो 1948 का एक्ट है, ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, उसमें चेंज कर रहा है, ये आपको समझना है। और बेसिकली इसमें एक और चीज ये होगा कि जो 1957 का एक और कानून है माइंस एंड मिनरल्स, अच्छा इसको ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ऑयल फील्ड्स की बात कर रहे हैं, जैसे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल हो गया, इसकी हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ 1957 वाला जो कानून है वो माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड है और वो बेसिकली कोयला हो गया, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है ना, उससे रिलेटेड है। तो उसमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था उसके अंदर, एम्बिग्विटी था। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये ऑयल फील्ड्स बिल है क्या। देखो, ये जो ऑयल फील्ड्स एक्ट जो पास हो जाएगा, जब ये बन जाएगा अभी यहाँ पर लोकसभा से पास होने के बाद, तो ओरिजिनल फॉर्म में एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 1948 में ये जाना जाता था माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। मतलब अभी तो हम क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं ऑयल फील्ड्स एक्ट 1948। लेकिन ओरिजिनली जब ये आया था ना, आजादी के बाद जब ये पास हुआ था, तो उस समय इसको कहा जाता था माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। और ऐसा क्यों होता था मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये सिंगल कानून था जिसमें चाहे वो क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, कोयला हो गया, माइनिंग हो गया, जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपका इसी सिंगल कानून से चला करता था, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1948। अब क्या होता है कि सरकार ने फाइनली 1957 में ये जो माइनिंग वाली चीजें हैं, कोयला वगैरह जैसे रिलेटेड माइनिंग होती है, उसके लिए अलग कानून ले आए, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 का। और इसी की वजह से यहां पर आगे चलकर 1948 में इसका नाम बदल दिया गया। मतलब ये जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1948 था ना, इसको बदल कर दिया गया ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948। पहली चीज आई होप आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि मिनरल ऑयल का मतलब क्या होगा, ये जो डेफिनेशन है ना, ये नहीं बताया गया, क्योंकि 1957 वाला जो कानून है उसमें तो माइंस एंड मिनरल्स लिख दिया गया, ठीक है, तो उसमें हम समझ सकते हैं कोयला हो गया, जो भी चीजें माइनिंग की जाती हैं वो तो समझ में आ गया। लेकिन ये जो ऑयल फील्ड्स के अंदर ये जो मिनरल ऑयल लिखा गया, इस मिनरल ऑयल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो अभी तक क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन फाइनली सरकार ये जो बिल पास कर रही है, इसके तहत मिनरल ऑयल का डेफिनेशन तय किया जा रहा है। अब मिनरल ऑयल क्या होगा, सरकार ने कहा है कि एनी नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन, चाहे वो आपका नेचुरल गैस के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, मिक्सचर के फॉर्म में हो, तो ये सारी चीजें होंगी। और इसके अंदर जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब कुछ आएगा। हाँ, इसमें यह बोला गया है कि इसके अंदर कोयला, लिग्नाइट
और हीलियम, ये चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी किससे कवर होती हैं, जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है 1957 का, उससे कवर होती हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, एक जो बहुत ही क्रूशियल चेंज किया गया है कि मिनरल ऑयल्स के डेफिनेशन में यहां पर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल ये तो डाला ही गया, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर इसके अंदर कोल बेड मीथेन ये भी इंक्लूड किया गया है, शेल गैस को भी इंक्लूड किया गया है, यहां पर टाइट गैस को भी इंक्लूड किया गया है। टाइट गैस क्या होता है, बेसिकली जो लेस परमिएबल रॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर जहां पर गैस फंसा होता है, वो गैस जल्दी से बाहर नहीं आता, उसको हम टाइट गैस कहते हैं। तो बेसिकली सरकार क्या करना चाह रही है कि जो अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, जो अभी तक कानून में क्लियर कट डेफिनेशन में नहीं दिए गए थे, इसको सरकार लाना चाहती है, ताकि कोई भी, देखो क्या होता है ना, कोई भी प्राइवेट अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको देखना होता है कि सरकार ने अच्छे से उसको कानून के अंदर डाला है कि नहीं, रूल्स रेगुलेशंस ठीक से हैं कि नहीं। अभी तक प्रॉब्लम क्या थी कि प्रॉपर कानून में इन सबको डाला नहीं गया था, इस तरह के जो मैंने आपको बताया कोल बेड मीथेन, शेल गैस, वो अभी तक कानून में नहीं था, लेकिन अब इसको फाइनली लाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें और इसका एक्सप्लोरेशन करें। फिर इसके अलावा एक और जो बड़ा चेंज किया जा रहा है इस बिल के तहत, वो ये है कि पहले कॉन्सेप्ट में था माइनिंग लीज, क्योंकि अब क्या है, माइनिंग लीज तो सिर्फ आपका कोयला और वो सबसे चला जाएगा, क्योंकि जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो वो माइनिंग थोड़ी आप कर रहे हो, माइनिंग तो कोयला वगैरह हो गया। तो यहां पर सरकार नया कॉन्सेप्ट ला रही है और उसमें बोला गया है इसको पेट्रोलियम लीज। पेट्रोलियम लीज का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो केजी गोदावरी बेसिन या फिर कहीं पर भी अगर मान लो जहां से पेट्रोलियम निकल सकता है, क्रूड ऑयल निकल सकता है, तो किसी कंपनी को वो लीज पर दिया जाता है, तो उसको बोला जाएगा पेट्रोलियम लीज। तो अगेन सरकार ने ये इसीलिए किया है ताकि जो लीगल एम्बिग्युइटीज थी, जो प्रॉब्लम्स आती थी, अभी यहां पर क्रिस्टल क्लियर चीजें नहीं थी, उसको क्लैरिटी लेकर सरकार लेकर आई है। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर सब कुछ कवर होगा, एक्सप्लोरेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोडक्शन, सब कुछ होने वाला है। अब देखिए यहां पर सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है। इस बिल के तहत यहां पर ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स को कि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और हमारे देश के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो मिनरल ऑयल्स का। और यहां पर देखिए सरकार ने एक चीज को क्लैरिटी दी है कि जिन लोगों को ऑलरेडी यहां पर लीज पर दे दिया गया है उनके लिए कोई यहां पर चेंजेस नहीं होगा। मान लो अब 2 साल पहले ही किसी ने कोई पर्टिकुलर ऑयल फील्ड को लीज पर लिया होगा सरकार से और सरकार नया कानून ला रही है, तो क्या उसके लिए कोई लॉस है? तो सरकार ने कहा है नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं होने वाला। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पहले वाला जो कानून था 1948 का, ठीक है, ऑयल फील्ड्स एक्ट का, उसमें यहां पर पनिशमेंट दिया गया था, क्रिमिनल पनिशमेंट, कि अगर कोई भी वॉलेशन होता है तो आपको जेल की सजा हो सकती है और कुछ फाइन लगाया गया था। लेकिन सरकार ने कहा है कि देखिए इसमें क्रिमिनल पनिशमेंट हम हटा देंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं 1948 के एक्ट में अगर वॉलेशन होता है एक्ट का या फिर रूल से उससे रिलेटेड का, तो यहां पर 6 महीने तक का जेल की सजा सुनाई जा सकती है और 1000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि क्यों ना हम सिर्फ फाइन रख दें, जेल क्यों भेजना है, क्रिमिनल क्यों बनाना है इसको। तो जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है वो हटा दिया गया है और पेनल्टी को बढ़ाकर 1000 रुपए से बढ़ाकर इसको 25 लाख रुपए कर दिया, क्योंकि वो तो उस समय का था, 1000 रुपए तो कुछ भी नहीं है, तो अभी इसको 25 लाख किया गया। और बार बार अगर वॉलेशन होगा तो हर दिन का 10-10 लाख रुपए का और पेनल्टी लगाया जाएगा। हाँ, अगर किसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम है कि सरकार ने ये पेनल्टी गलत लगाया है, तो सरकार ने कहा है कि आप एपिलिएट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो एक्ट है 2006 का, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, वहां पर जाकर आपकी सुनवाई हो जाएगी। और देखिए इसीलिए एक बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी अगर चीज में अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्राइवेट प्लेयर वहां पर हिचकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है कि सरकार कोई ना कोई बहाना लेकर कोई प्रॉब्लम हो गया तो मुझे जेल में डाल सकती है। लेकिन यहां पर क्लियरली बोला गया है सरकार के द्वारा कि यहाँ पर आपको सिर्फ फाइन पे करना होगा अगर कोई वॉलेशंस होता है तो इससे सरकार का कहना है कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ओवरऑल देखिए इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कुछ कंसर्न्स भी हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। यहाँ पर कई सारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा है कि राज्यों का जो हक है वो एक तरह से छीना जा रहा है, क्योंकि जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है उस पे जो रेवेन्यू वगैरह है वो राज्य सरकार कलेक्ट करती है, लेकिन यहां पर जानबूझकर माइनिंग को रिप्लेस किया जा रहा है। ये जो शब्द है ना माइनिंग का, इसको रिप्लेस किया जा रहा है पेट्रोलियम शब्द से, ताकि यहां पर जानबूझकर जो राज्यों को हक मिलना चाहिए था वो ना मिले। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली इसी साल अगर आपको याद हो, जुलाई के महीने में 9 जजों की बेंच का सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था कि राज्यों के पास वो हक है कि नहीं जो
टैक्स क्या वो माइनिंग एक्टिविटीज पर लगा सकते हैं कि नहीं, रॉयल्टीज क्या राज्य सरकार को मिलनी चाहिए कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फाइनली राज्यों की जीत हुई थी और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले से इतने सालों से जो भी माइनिंग हुई है उसका भी रॉयल्टी पैसा जो है वो प्राइवेट कंपनीज को देना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनीज के लिए एक बड़ा झटका था। तो यहां पर कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर एंट्री 50 है, उसके तहत ये आता है जो मिनरल राइट्स हैं, और ये राज्यों के पास पैसा जाना चाहिए। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, यहां पर ये जो बिल पास करवाया है उसके तहत मिनरल को हटाकर मिनरल ऑयल कर दिया गया है, और इसी की वजह से अब यहां पर जो हक है वो यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री 53 में आ जाएगा। तो हो सकता है कि इसीलिए यहां पर जो अपोजिशन है वो इसको लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है कि सरकार राज्यों का हक छीन रही है, केंद्र सरकार। लेकिन यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने इस कंसर्न्स को कहा कि नहीं देखिए ऐसा चिंता की बात नहीं है, जो राज्य सरकारें हैं उनके पास भी कंट्रोल रहेगा। यहां पर जो पेट्रोलियम लीज देने का हक है, मतलब किसको कौन से कंपनी को पेट्रोलियम लीज दिया जाए, वो हक राज्य सरकार के पास ही रहेगा। और इसके अलावा यहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर हैं उन्होंने ये भी कहा कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी होगा अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो पब्लिक कंपनीज हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी, इन सबको प्रायोरिटी देना चाहिए रादर देन प्राइवेट कंपनीज को। ओवरऑल आगे क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है, आगे क्या होगा? देखो ये जो ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल है ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो इंडिया भारत का ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई है। यहां पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो अभी तक जो चीजें नहीं शामिल की जा रही थी अब उसको शामिल की जा रही हैं ताकि बेटर तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो देखते हैं यहां पर जो भारत का एनर्जी सेक्टर है क्या वो एक तरह से सेल्फ रिलायंट हो पाता है कि नहीं, क्या हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं जितना भी क्रूड ऑयल हम कंज्यूम करते हैं पहले उसका 80% हम बाहर से मंगाते थे, अब ये घट कर मतलब ये और बढ़ गया है, अब हमारा लगभग 90% हम बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मतलब हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा ही नहीं है और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब देखते हैं आगे क्या होगा इसको लेकर, बट आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट विद करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया जो कॉइनेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।